हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कॉन्करेंट फीचर्स जो कि रिएक्ट 18 में जो इसमें इंप्रूवमेंट्स हैं। ओके, तो व्हाट इज कॉन्करेंट रेंडरिंग इन रिएक्ट। तो कॉन्करेंट रेंडरिंग रिएक्ट में रिएक्ट 18 का फीचर है जो हमको अलाउ करता है रिएक्ट को इंटरप्रेट और पोस्ट करने के लिए रेंडरिंग को वर्क को। तो ये जो यूआई है हमारा जो रिस्पॉन्सिव वो फास्टर होता है, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स वेब रहती है। जैसे आप कभी भी मल्टीटास्किंग करते हो तो रिएक्ट में जब वर्क नहीं करता मल्टीपल यूआई अपडेट सेम टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अर्जेंट वंस को। ओके, तो इसलिए हम कॉन्करेंट रेंडरिंग करते हैं। तो व्हाट क्या क्या की बेनिफिट्स होते हैं कॉन्करेंट रेंडरिंग के। तो जब हम क्या करते हैं इसमें इंटर ऑप्टिबल रेंडरिंग करते हैं, हम अवॉइड करते हैं लॉन्ग यूआई फीजेस को, जो फीज हो जाते हैं हमारे यूआई उसको अवॉइड करते हैं। हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपडेट्स को, जो यूआई स्टे फास्ट इवन विथ हेवी ऑपरेशन। जो पर्टिकुलर यूआई हमारे को जो इनिशियली जो जरूरी है हमारे को उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको पहले अपडेट करें। ओके, फिर हम करते हैं सिलेक्टिव हाइड्रेशन। हम जो फास्टर पेज लोड रहते हैं स्पेशली विथ फॉरवर्ड रेंडरिंग और नेक्स्ट.js उसका यूज़ करते हैं हम। ओके, और हम इंप्रूव करते हैं इसका यूएक्स, जो स्मूथ ट्रांजिशन होते हैं, लोडिंग स्टेट्स होते हैं, उसको हम इंप्रूव करते हैं। ओके, तो जो रिएक्ट 18 फीचर का मैं और भी बताऊँ आपको, तो इसमें होता है ऑटोमेटिक बेचिंग। ये क्या करता है, रिएक्ट को ऑटोमेटिक ग्रुप में मल्टीपल जो अपडेट्स रहते हैं टुगेदर, जैसे फेड टाइम आउट, प्रोमिस, फेच, इसमें होता है। जैसे और बिफोर रिएक्ट 18 बेच इसमें डायरेक्ट ट्रिगर नहीं होता था हमारे को, लेकिन जब रिएक्ट 18 है इसमें बेच अपडेट होगा तो ओनली एक रेंडर होगा इन पर्टिकुलर टाइम केस में। ओके, पहले इसमें मल्टीपल रेंडर्स होते थे। एक होता है स्टार्ट ट्रांजिशन एपीआई। इसमें क्या होता है, जब हम स्टेट अपडेट होता है हमारे नॉन आर्ग्यूमेंट में, तो एक परफेक्ट यूआई ट्रांजिशन होता है सर्च फिल्टर का और टेप्स का। इसमें क्या होता है, जब हम ट्रांजिशन इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट से तो पर्टिकुलर ट्रांजिशन की क्वेरी हम सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अर्जेंट अपडेट, जिसमें हम टाइपिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग इनको हम अर्जेंट कर देंगे। ओके, और जो नॉन अर्जेंट है कौन से, फिल्टरिंग लिस्ट, अपडेट चार्ज, राउट चेंज, इनको हम पीछे रखते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि यूवन नॉर्मली टाइप करा तो वो जो उसके इंटरफेस है वो पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए उनको। ओके, फिर इसमें थर्ड होता है यूज ट्रांजिशन। ओके, यूज ट्रांजिशन क्या करता है, इसमें एक हुक वर्जन होता है जो लोडिंग फीडबैक देता है यूजर को। ओके, लाइक हमने कुछ डाटा फेंड करा, वो कुछ स्पिनर रन करा यूजर के लिए, तो उसको पहले उसको ट्रांजिशन पहले देगा ओको, जो भी उसको पर्टिकुलर ट्रांजिशन कुछ हम अलग अलग एनिमेशन करते हैं तो पहले वो यूजर को करेगा, वो उसको फ्रीज नहीं करेगा। ओके, फोर्थ इसमें होता है सस्पेंड फॉर डाटा फेचिंग। सस्पेंड फॉर ये क्या होता है, ये वर्क करता है डाटा फेचिंग पर। जब हम इसमें प्रीवियसली हमने लेजी लोड कंपोनेंट्स में इसको पढ़ा था, इसमें फ्रेमवर्क कौन कौन सी होती है, जैसे नेक्स्ट.js, रिमिक्स, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, इसमें हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे जब अगर कुछ भी हमारे इसमें डाटा में अगर कुछ भी एरर प्रॉब्लम आई, कुछ भी अगर शो नहीं हो रहा, तो हम किसका यूज़ करेंगे, फॉलबैक का यूज़ करेंगे, तो एक पर्टिकुलर लोडिंग इंस्टेंस शो कर देगा हमारे को। और इसमें क्या हम डाटा जो फेचिंग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, रिएक्ट क्वेरी, रिले, नेक्स्ट.js, एप राउटर, इनको पूरा सपोर्ट है इसका। ओके, अगर मैं आपको कंकरेंट फीचर लाइब्रेरीज बताऊं जो कि हम यूज़ करते हैं, जो रिएक्ट 18 क्या है, बैकवर्ड कंपेटेबल होता है। तो इसमें क्या कंकरेंट फीचर होता है जो हमको पता होना चाहिए। इसमें क्रिएट टू डोम क्लाइंट को एक्सेस करते हैं हम, तो इससे क्या होता है, जो रिएक्ट डोम एलिमेंट है वो रेंडर करता है, तो एक लीगेसी है तो सपोर्ट नहीं करता कंकरेंट फीचर को। ओके, इसलिए हमको इसको रेंडर का यूज़ करना पड़ता है डायरेक्ट। अब बात करते हैं सिलेक्टिव हाइड्रेशन। सिलेक्टिव हाइड्रेशन क्या होता है, ये एफएफआर परफॉर्मेंस रिलेटेड है कि जब सर्वर साइड पे हमारा कोड रन करता है नेक्स्ट.js और रिमिक्स में, तो रिएक्ट क्या करता है, हाइड्रेशन सेक्शन को इंडिपेंडेंटली करता है। ये स्पीड करता है पेज लोड को फास्ट और प्रायोरिटाइज करता है विजुअल कंपोनेंट फर्स्ट, फिर करता है सस्पेंस के साथ काम। पहले हमारे कंपोनेंट्स को जो भी ये पेज को दिखाएगा, उसके बाद हमारे को उसका डाटा वाटा शो करेगा। ओके, और जो रियल वर्ल्ड अगर यूज केस मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप सर्च करते हो कुछ भी टाइप करके, तो जो ट्रांजिशन होता है नॉन ब्लॉकिंग फिल्टरिंग का, वो बाद में होता है, पहले आपका सर्च वाला टाइप होता है। ओके, तो टेप फॉर आउट चेंज करते हो तो उसमें सस्पेंड प्लस स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ कर सकते हो। जो लार्ज लिस्ट होती है उसमें आप स्टार्ट ट्रांजिशन जो कि रीरेंडर को डिफरेंट फाइंड करेगा उसको यूज़ कर सकते हो। जो आप एफएफआर पेज होते हैं, सर्वर पेजेस होते हैं आपके, उसको आप सिलेक्टिव हाइड्रेशन यूज़ कर सकते हो स्पीड के लिए। और जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं आप उसको ब्रेक कर सकते हो सस्पेंस ब्लॉक्स में, कि पर्टिकुलर जो मान लो टेबल पे बहुत सारी, तो हम पर्टिकुलर टेबल्स में हम सस्पेंस लगा देंगे, तो अगर वो लोड हो गई, ये लोड नहीं हुई, तो उसमें स्पिनर चल रहा है। ओके, अगर मैं आपको समरी टेबल बताऊं, जो क्रिएट रूट है वो इनेबल करता है कॉन्करेंट रेंडरिंग, और सेकंड है ऑटोमेटिक बेचिंग, वो कंबाइन करता है मल्टीपल गेट स्टेट कॉल्स इनटू वन रेंडर। वो ट्रांजिशन करता है जो डिफरेंट नॉन अर्जेंट अपडेट होते हैं उस पर ट्रांजिशन होता है। यूज ट्रांजिशन का यूज करते हैं जो हुक करता है यूआई को और पेंडिंग स्टेट्स को। और सस्पेंड का यूज करते हैं डाटा के लिए, जब भी डाटा हमारा लोड होता है, डाटा फेच होने के बाद, तो उसको सस्पेंड का यूज करते हैं। और सिलेक्टिव हाइड्रेशन हम करते हैं जब हमको एफएफआर सर्वर का जो तरफ का कोड है उसको हमको फास्ट करना रहता है। ओके, अगर मैं आपको उसका क्विक सिंपल बताऊं, तो मैं सर्च बॉक्स पे तुमने हैंडल करा, तो मैं स्टार्ट ट्रांजिशन का यूज़ करा इसको फास्ट करने के लिए। ओके, तो अगर मैं आपको कंक्लूजन बताऊं, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप रिएक्ट कॉन्करेंट फीचर क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, स्मूथ रेंडरिंग मिलती है, फास्टर पेज लोड मिलते हैं एफएफआर में, और ईजियर हैंडलिंग होती है असिंक्रोनस अपडेट्स की। ओके, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताया कि आप कॉन्करेंट फीचर रिएक्ट 18 क्या होता है, और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा। तो अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।